Hello guys. So today basically I'm going to discuss about the class 12 CS कंप्यूटर साइंस पेपर. ओके, कैसे टाइप का क्वेश्चन आता है, कैसे टाइप का क्वेश्चन नहीं, मतलब आज मैं डिस्कस करूँगा कि अभी तो टाइम बहुत कम है. 11 तो हम लोगों ने छोड़ दिया, कुछ भी नहीं पढ़ा 11 में. ये भाई फैक्ट है, कुछ भी नहीं पढ़ा 11 में. 12 का भी पहले पहले बहुत कुछ छोड़ दिया. अभी एग्ज़ाम आने वाला है तो अभी तो पढ़ना है, सबको ही पास तो करना है. उसके बेसिस पर ही मैंने कुछ एनालिसिस किया है लास्ट 5 इयर्स क्वेश्चन का. तो उसमें से जो मतलब ज़्यादा क्वेश्चन आता है, जिस टाइप का क्वेश्चन आता है, मैं उस पर ही बात करने वाला हूँ. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. Let's start. So we know that CBSE follows a predictable pattern. ओके, तो तुम लोगों का प्री बोर्ड भी हो गया है, तो अभी तो पता ही है पैटर्न कैसा है क्वेश्चन का. ठीक है, तो पहले आते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे, यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन. सो फर्स्ट इज कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग. ओके, 40 मार्क्स. दिस इज़ द हार्ट ऑफ द पेपर. ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यही से ही आने वाला है. फिर आ गया डेटाबेस मैनेजमेंट, इजी है एंड स्कोरिंग पार्ट है, 20 मार्क्स. देन कंप्यूटर नेटवर्क्स, तो ये भी थियोरिटिकल बेस है, तो इससे भी कुछ क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स का. तो हम लोगों को कौन सा पहले कंप्लीट करना है जिसमें वेटेज ज़्यादा है? कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड डेटाबेस मैनेजमेंट. ठीक है, नेटवर्क तो तुम लोगों ने पढ़ा ही है, लाइक 9, 10, 7, 8 वो सब क्लास में भी पढ़ा है, तो ये सब रिविजन करना है. तो आज वीडियो जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे. नेक्स्ट है द मस्ट डूज टॉपिक. ओके, जो टॉपिक मुझे करना ही है, पाइथन प्रोग्रामिंग में आते हैं पहले, यूनिट 1 40 मार्क्स. तो उससे हम लोगों का इम्पॉर्टेंट है फाइल हैंडलिंग. ओके, सो इन फाइल हैंडलिंग देर इज़ 100% चांस ऑफ ए 5 मार्क क्वेश्चन इन्वॉल्विंग CSV और बाइनरी फाइल्स. ओके, एंड यूजुअली इन्वॉल्विंग पिकल मॉड्यूल और राइट रो फंक्शंस. ओके, तो फाइल हैंडलिंग से हम लोग को ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन मिलने वाला है. फिर आते हैं फंक्शंस में. हम लोग को फंक्शन में समझना होगा ग्लोबल फंक्शन वर्सेस लोकल फंक्शन एंड हाउ टू पास आर्गूमेंट्स. ओके, देन एक्सपेक्ट, यहाँ से हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? प्रेडिक्ट द आउटपुट क्वेश्चंस. ओके, जैसे कि कुछ क्वेश्चन दे दिया, एक कोड दे दिया, देन आ गया प्रेडिक्ट द आउटपुट, फाइंड द आउटपुट. नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर, उसमें स्टैक तो मतलब मस्ट है, स्टैक तो इम्पॉर्टेंट है. पुश पॉप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, तो यहाँ से करना ही पड़ेगा. पुश पॉप कैसे करेंगे? पुश पॉप हम लोग करेंगे यूजिंग लिस्ट. ओके, देन आते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग. सो यहाँ से यू कैन सी हेयर फ्रीक्वेंटली अपेयर्स इन MCQs और शॉर्ट 2 मार्क थ्योरी क्वेश्चंस. ओके, तो तुम लोगों को पता है ट्राई ब्लॉक, एक्सेप्ट, फाइनली ब्लॉक. ओके, तो ये सब करना है. तो जो 40 मार्क्स है, ये सारा चीज़ यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, तो ये सारा कंप्लीट करके रखना, यहाँ से तुमको मार्क्स मिलने वाला है. नेक्स्ट आते हैं SQL पे, डेटाबेस मैनेजमेंट एंड SQL. तो SQL से हम लोगों को कौन सा करना है चैप्टर, और कौन सा टॉपिक चूज़ करना है. तो SQL में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो है ग्रुप बाई, हैविंग, ऑर्डर बाई एंड जॉइंस. जॉइन तो मस्ट है, जॉइन तो करना ही करना है. Then aggregate functions. So function, you basically know the uses of function because these are very easy. Count function, sum, average, max, mean. So these are very basic. Then interface Python with SQL. Connect, कैसे कनेक्ट करना है MySQL से Python इंटरफेस को, वो एक कोड है, उसको याद रखना. ठीक है. देन कंप्यूटर नेटवर्क्स, जिसमें 10 मार्क्स है, तो यहाँ से तुमको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएगा. लाइक 4 मार्क्स क्वेश्चन यूजुअली आस्क यू टू सजेस्ट द बेस्ट लेआउट, टोपोलॉजी, प्रोटोकॉल और डिवाइसेस. लाइक सम a structure of office will be given, so what kind of protocol can be used here, which device can be used here. Okay, this kind of question can come, surely it will come. Then protocols, you can like theory chapter, so you need to read some theories also from here. Briefly defined HTTP, FTP, TCP/IP and SMTP.
So these are very important. Okay, now some tips are there for you. Predict the output. Okay, so it is a one kind of trap. These questions are where most students lost marks. Okay, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट मतलब गलती करके आते हैं. सो डेडिकेटेड 15 मिनट्स डेली टू सॉल्विंग 3 आउटपुट प्रॉब्लम. सो ज़्यादा टाइम नहीं देना है. डेली बैठो 10-15 मिनट बैठो, 3-4 क्वेश्चन उठाओ प्रीवियस ईयर से. प्रिडिक्ट द आउटपुट एंड ऑल बुक से भी उठा सकते हो. सुमित अरोड़ा एक अच्छा बुक है मतलब एक्सरसाइज में बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, वहाँ से तुम लेकर सॉल्व कर लो डेली 3-4 करके. फिर जब भी एग्ज़ाम में कोई प्रेडिक्ट द आउटपुट आए तो उसको ड्राई रन करो. ड्राई रन करके देखो कि ठीक ठाक आ रहा है या नहीं आ रहा है. ठीक है. देन कीवर्ड्स आर किंग. इन थ्योरी क्वेश्चंस द एग्जामिनर लुक्स फॉर स्पेसिफिक टेक्निकल keywords, so underline them in your answers. Okay, so when you write the answers, then you underline the important keywords. Okay, सो देन एग्जामिनर चेक करेगा तो बच्चे ने तो टेक्निकल पॉइंट को सब अंडरलाइन किया है, तो ज़्यादा वो गो थ्रू नहीं करेगा आंसर को लेकर. देन एसक्यूएल सेमीकोलन. डू नॉट फॉरगेट एट द एंड ऑफ योर एसक्यूएल क्वेरीज इन द एग्ज़ाम. तो एसक्यूएल क्वेरी पाइथन में क्या है, पाइथन में हम लोग को सेमीकोलन नहीं देना पड़ता है. ठीक है. अदर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उसमें हम लोग को सेमीकोलन यूज़ करना पड़ता है, लेकिन पाइथन में नहीं करना पड़ता है. बट एसक्यूएल में आफ्टर राइटिंग अ एसक्यूएल क्वेरी यू नीड टू गिव वन सेमीकोलन. ओके, सो ये याद रखना है. देन फॉलो द 70-30 रूल्स. नाउ स्पेंड 70% ऑफ योर टाइम ऑन यूनिट 1 and 3 एज दे कवर 60 मार्क्स कंबाइंड. सो मैंने वीडियो के शुरू में ही बोला था कि वो 2 यूनिट में ज़्यादा वेटेज है, 40 + 20 60. तो वो पहले कंप्लीट करो, बाद में 10 मार्क्स तो आ जाएगा, देखा जाएगा 10 मार्क्स. ओके. देन वन प्रो टिप इज गिवन. सॉल्व द CBSE सैम्पल पेपर 2025-26 फर्स्ट, because the board often models the difficulty level and question style of the actual exam very closely to the year's official sample paper. तो तुम्हारे पास अगर सैम्पल पेपर नहीं है तो कमेंट बिलो सैम्पल पेपर. आई विल सेंड यू द सैम्पल पेपर in your inbox. Okay, so if you need the sample paper then comment below. So okay, thank you. आज के लिए इतना ही था. अगर तुम्हें ये PDF भी चाहिए तो कमेंट कर दो PDF. I will share the PDF with you. Thank you.